हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आपने क्लास 9th के 2.2 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया होगा। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर के नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप इस टेलीग्राम में जाकर के देख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपना 2.3 एक्सरसाइज को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अ स्टूडेंट हैज 500 रुपीज इन हर सेविंग बैंक अकाउंट, whereas she gets 150 rupees every month as pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? इसके बाद क्वेश्चन में आगे भी बोला है, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर कि स्टूडेंट के पास जो बैंक में है वो कितना है, 500 रुपीज। उसको हर महीने 150 रुपीज पॉकेट मनी मिलते हैं। तो हमने ये लिख लिया, पॉकेट मनी एवरी मंथ इज 150 रुपीज। अब आप ये देखो कि पहले मंथ में उसके पास जो टोटल रुपए होंगे वो कितने होंगे। अभी बैंक बैलेंस उसका 500 है, पहले मंथ उसको 150 पॉकेट मनी मिल गई। तो फिर उसके पास टोटल मनी कितनी हो गई, 500 में 150 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 650। तो 650 रुपीज उसके पास आ गए पहले मंथ। अब दूसरे मंथ उसके पास कितने आ जाएँगे? दूसरे मंथ उसके पास 650 ऑलरेडी है और उसमें उसको सेकंड मंथ में 150 और मिल जाएगी पॉकेट मनी। तो देखो सेकंड मंथ के बाद उसके पास जो पैसे होंगे, देखो पहले ₹500 तो उसके पास ऑलरेडी हैं। अब 150 दो बार उसको मिले, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू 150। तो उसके पास जो टोटल अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 500 प्लस 2 इंटू 150 मतलब 300, मतलब 800 रुपीस उसके पास आ जाएंगे एट द एंड ऑफ तो सेकंड मंथ। अब अगर हमें थर्ड मंथ का निकालना है, तो थर्ड मंथ के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड मंथ के लिए हम लोग करेंगे 500 उसके पास ऑलरेडी है और 150 उसको 3 मंथ के लिए मिला है, तो 3 इंटू 150 कर देंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 950 रुपीस, मतलब तीसरे मंथ के बाद उसके पास 950 रुपीस हैं। इसके बाद फोर्थ मंथ में कितना हो जाएगा, देखो फोर्थ मंथ में हो जाएगा 500 इनिशियली है और फिर 4 मंथ में उसके पास 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 05 1100 रुपीज एंड सो ऑन। तो हम यहाँ लिख देते हैं एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से हम फिफ्थ मंथ का भी निकाल सकते हैं, सिक्स्थ मंथ का भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें क्या करना पड़ रहा था, जिस भी मंथ का हमें निकालना पड़ रहा था तो हम क्या कर रहे थे, 500 प्लस जिस भी मंथ का, जैसे मान लो फिफ्थ मंथ का निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 150 को। अगर सिक्स्थ मंथ का निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 का निकालना है तो प्लस 7 कर देंगे। तो यहाँ पर हम जिस भी मंथ का निकाल रहे हैं यहाँ पर वो नंबर चेंज हो जा रहा है। ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमें किसी ने बोला 11 मंथ बाद उसके पास कितने रुपए होंगे, तो ये 7 की जगह पे हम लोग 11 लिख देंगे, है ना सिंपल। अब किसी ने बोल दिया कि nth मंथ के बाद कितने होंगे, तो nth मंथ के बाद अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा हमारा, देखो 500 लिखना है हमें प्लस जहां हमें मंथ लिखना था वहां हमने n लिख लिया इंटू 150। तो ये जो हमारा ये बन गया ना, ये लीनियर इक्वेशन, एक मिनट इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो अभी इसको हम फाइनल जब करेंगे तो 500 प्लस 150 n, ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन यहाँ पर बन जाता है। इसको हम और अच्छे से लिख लेते हैं, लेकिन 10 वर्ड लीनियर एक्सप्रेशन इज 150n प्लस 500। ये वेरिएबल वाली टर्म को हमने पहले लिख दिया है, इसी तरीके से हम इनको लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ रैली स्टार्ट्स विथ 120 मेंबर्स। 120 मेंबर्स के साथ एक रैली शुरू होती है। ईच आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। तो हर घंटे 9 मेंबर कम होते जाते हैं, मतलब पहले घंटे बाद कितने मेंबर बचेंगे। अभी देखो 120 मेंबर है टोटल 120, तो 1 आवर बाद कितने मेंबर बचेंगे, 9 उससे माइनस कर देंगे तो 111 बचेंगे। तो देखो आप 1 आवर बाद कितने मेंबर बचेंगे हमारे पास, 111। 2 घंटे बाद कितने मेंबर बचेंगे हमारे पास, ये बचेंगे 120 माइनस, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, हर घंटे 2 मेंबर कम होते हैं ना, तो हम 2 इंटू 9 कर देंगे। मतलब क्या है कि 2 घंटे में, देखो 1 घंटे में 9 मेंबर कम होते हैं, तो 2 घंटे में 9 इंटू 2 होगा। तो मतलब ये हो जाएगा 120 माइनस 18, जो कि बन जाएगा 102। तो फिर इसके बाद 3 घंटे बाद कितने मेंबर बचेंगे, 3 घंटे बाद मेंबर बचेंगे हमारे पास 120 है, इसमें से हम माइनस करेंगे कितना, हर घंटे कम हो रहे हैं ना, तो फिर ये 3 से माइनस करना पड़ेगा, 3 गुणा 9, तो 3 घंटे में मेंबर जो है वो 27 होंगे। तो 120 माइनस 27 जब हम करेंगे, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 93 मिलेगा। और क्वेश्चन में यही हमसे पूछा गया था कि 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद और 3 घंटे बाद कितने मेंबर बचेंगे, तो ये हमने इनको निकाल लिया। इसके बाद ये भी बोल रहे हैं कि फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने भी आवर बाद हमें निकालना है, तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, 120 माइनस आवर लिख रहे हैं
और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 9 से। यही कर रहे हैं हम, इस आवर की जगह पे हम वो लिख दे रहे हैं, जैसे 2 घंटे बाद करना है तो यहाँ 2 लिख दिया, 3 घंटे बाद करना है तो 3 कर दिया, 4 है तो 4 कर दिया। अब nth आवर बाद कितना होगा? n हमें नहीं पता ना n कितना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 120 माइनस 9 इंटू n, मतलब जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा, लीनियर एक्सप्रेशन, वो बनेगा 120 माइनस 9n। इस तरीके से ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो अब इसी क्वेश्चन को हम फॉर्मली लिख लेते हैं, होपफुली आपको समझ में आया होगा ये। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं कि इनिशियल मेंबर्स हमारे पास थे 120, हर घंटे मेंबर कम होते हैं 9, तो फिर 1 घंटे बाद मेंबर कितने बचेंगे? 120 में से 9 माइनस करना पड़ेगा, तो हमें मिल जाएगा 111। इसके बाद अगर हमें 2 घंटे बाद निकालना है कि कितने मेंबर्स बचेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 120 में 2 इंटू 9 को माइनस कर देना पड़ेगा, तो 120 माइनस 18 हो जाएगा, जो कि बन जाएगा 102। इसके बाद आफ्टर 3 आवर्स 120 माइनस 3 मतलब 39, तो फिर बन जाएगा 27 से माइनस करने पे 93। तो अब हम देख रहे हैं कि nth आवर में कितना बचेगा, कितने मेंबर बचेंगे हमारे पास। हमें यहाँ पे n 120 माइनस n इंटू 9 करना पड़ेगा, तो बन जाएगा 120 माइनस 9n। और यही हमारा जो है रिक्वायर्ड लीनियर एक्सप्रेशन है, 120 माइनस 9n। यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। हमारे पास एक रेक्टेंगल दिया गया है इस तरीके से, इसकी लेंथ दी गई है 13 सेंटीमीटर है। अब हमें अलग अलग केस दिए गए हैं कि जब ब्रेड्थ इसकी हो कितनी, 12 सेंटीमीटर। जब इसकी 12 सेंटीमीटर है ब्रेड्थ, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हमें ये बताना है। तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया लेंथ हमारी 13 है और ब्रेड्थ हमारी 12 है, तो फिर कितना हो जाएगा एरिया? एरिया हो जाएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हमारा लेंथ 13 है और ब्रेड्थ 12 है, तो हमारा एरिया हो जाएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हमारी देखो लेंथ यहाँ पर सेम है, लेंथ हर बार सेम है, तो अगर हमारी ब्रेड्थ अगर 10 सेंटीमीटर है, तो एरिया कितना हो जाएगा? फिर एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब लेंथ तो 13 है और ब्रेड्थ 10 है, तो बन जाएगा हमारा 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दूसरे केस में 130 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तीसरे केस में क्या है? 8 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है, तो एरिया कितना हो जाएगा? 13 इंटू 8, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने ये एरिया निकाल लिए जब ब्रेड्थ 12 हो, 10 हो और फिर 8 सेंटीमीटर हो। अब वो कह रहा है फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। देखो इसमें हर बार चेंज क्या हो रहा है? पहले बार देखो यहाँ पर ये 12 था, दूसरी बार यहाँ पर 10 है, तीसरी बार यहाँ पे 8 है, लेकिन ये तो सेम है ना, 13 हर जगह सेम है। मतलब हम यहाँ पर लीनियर एक्सप्रेशन जब बनाएंगे तो 13 तो लिखेंगे ही, और जो ब्रेड्थ है वो बस बार बार चेंज हो रही है। तो हम मान लेते हैं कि ब्रेड्थ बी है, ठीक है। अगर ब्रेड्थ बी है तो लीनियर एक्सप्रेशन जो बन जाएगा वो बन जाएगा 13 इंटू बी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब इसको फॉर्मली कैसे लिखेंगे वो हम आपको दिखा देते हैं। देखो तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इसकी है 12 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो फिर लेंथ 13 है और ब्रेड्थ इसकी 12 है, तो फिर हो गया ये 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमारी ब्रेड्थ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो एरिया हो जाएगा 13 इंटू 10, मतलब 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर इसकी ब्रेड्थ 8 है, तो फिर एरिया हो जाएगा 13 इंटू 8, मतलब 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर अब देखो, अब हम मान लेते हैं कि इसकी जो ब्रेड्थ है वो बी है, हमें पता नहीं है कितनी है, तो उसको हम एक वेरिएबल बी मान लेते हैं। तो फिर इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 13 इंटू बी, और जो हमारा रिक्वायर्ड लीनियर एक्सप्रेशन है या लीनियर पैटर्न है वो यही बन जाएगा 13 बी। यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर। देखो हमें लेंथ दी गई है, वो दी गई है रेक्टेंगुलर बॉक्स की 7 सेंटीमीटर। इसकी जो ब्रेड्थ है वो हमें दी गई है 11 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है ना, वो हाइट हमें अलग अलग दी गई है। तो हाइट जो है हम मान लेते हैं कि हाइट इसकी है h। देखो पहले केस में हमें दिया गया है कि अगर हाइट इसकी 5 सेंटीमीटर है, तो आप बताइए इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो यार वॉल्यूम तो हमें पता है ना रेक्टेंगुलर बॉक्स का, वो क्या होता है? वॉल्यूम होता है रेक्टेंगुलर बॉक्स का, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बन जाएगा, देखो लेंथ इसकी बन जाएगी 7, ब्रेड्थ इसकी 11 और हाइट इसकी दे दी है हमें 5। टोटल हमारा कितना आ जाएगा? टोटल हमारा आ जाएगा 11 इंटू 7 करेंगे तो 77 इंटू 5, तो ये बनेगा हमारा 7 इंटू 5, 385 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा इसका वॉल्यूम, जब हाइट हो 5 सेंटीमीटर। देखो दूसरे केस में दिया गया है, जब हाइट इसकी हो कितनी, हाइट हो इसकी 9 सेंटीमीटर। अगर इसकी हाइट 9 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम कितना बन जाएगा?
तो वॉल्यूम हमारा बन जाएगा वही लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब 7 इंटू 11 इंटू हाइट की जगह पे लिख देंगे 9। अब 11 इंटू 7 करोगे तो 77 इंटू 9 693 सेंटीमीटर क्यूब। जब इसकी हाइट है 9 सेंटीमीटर तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 693 सेंटीमीटर क्यूब। और जब इसकी हाइट हमें दी गई हो 13 सेंटीमीटर, जब हाइट इसकी 13 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम कितना बन जाएगा फिर? तो फिर वॉल्यूम बन जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 13। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 13 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा 91 इंटू 11। जब 91 इंटू 11 करेंगे तो बनेगा 1001 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो इस तरीके से हमें तीनों केसेस पे वॉल्यूम पता चल गया। जब हाइट 5 सेंटीमीटर थी तो वॉल्यूम इतना आया, हाइट जब 9 सेंटीमीटर थी तो वॉल्यूम 693 आया, जब हाइट 13 सेंटीमीटर थी तो वॉल्यूम 1001 सेंटीमीटर क्यूब आया। अब वो हमसे बोल रहा है कि इसी का लीनियर पैटर्न बताइए। तो लीनियर पैटर्न कितना है? जब हाइट हम मान लेते हैं कि h है, हाइट कितनी है? h, हाइट इसकी h है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? देखो 7 इंटू 11 इंटू एच, तो 11 इंटू 7 मतलब 77 इंटू एच। तो यही इसका लीनियर पैटर्न हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, हमें वॉल्यूम अगर पूछा है उनने और हाइट कुछ भी दी है, जैसे मान लो हाइट उन्होंने बोल दिया कि हाइट 10 है, तो आपको ये पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। अब सीधे इसी एक्सप्रेशन में जाकर के हम सीधे पुट करेंगे, h की जगह पे 10 लिखेंगे और हमें सीधे इसका वॉल्यूम मिल जाएगा, जो कि 77 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो अब यही इसका लीनियर एक्सप्रेशन हो गया ना 77h। बस यहीं पर ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। अब इसको हम लेकिन फॉर्मली कैसे लिखेंगे, एग्जाम में कैसे लिखेंगे, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स हमने मानी क्या है, तो है 7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 11 सेंटीमीटर, हाइट हमने h मान ली। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा रेक्टेंगुलर बॉक्स का? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब पहला केस है, हमने देखो किया है पूरे क्वेश्चन, लेकिन इसको फॉर्मली लिखना सिखा रहे हैं। तो हाइट जब 5 सेंटीमीटर थी तो वॉल्यूम इसका हो गया, देखो ये हमने आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया था 385 सेंटीमीटर क्यूब। जब इसकी हाइट 9 सेंटीमीटर है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 77 इंटू 9 मतलब 693 सेंटीमीटर क्यूब। और जब इसकी हाइट 13 सेंटीमीटर है तो इसका वॉल्यूम बन जाएगा हमारा 91 इंटू 11 मतलब 1001 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसकी हाइट अगर h सेंटीमीटर है तो इसका वॉल्यूम कितना बन जाएगा? इसका वॉल्यूम बन जाएगा 11 इंटू 7 इंटू h मतलब 77h। हेंस रिक्वायर्ड लीनियर पैटर्न इज 77h। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता जो है वो 500 पेज की बुक पढ़ रही है और आगे लिखा है शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। अब वो हर दिन पढ़ लेती है 20 पेज। हर दिन कितने पेज पढ़ लेती है? 20 पेज हर दिन पढ़ लेती है। अब कह रहा है हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। देखो हर दिन वो 20 पेज पढ़ती है, तो 15 दिन में कितने पेज पढ़ेगी? 15 इंटू 20 मतलब 300 पेजेस। 300 पेजेस वो पढ़ेगी 15 डेज में। तो फिर 15 डेज बाद पेजेस बचेंगे कितने उसकी बुक में? उसकी बुक में बचेंगे 500 माइनस 300 मतलब 200 पेजेस उसकी बुक में बचेंगे। ठीक है, यहाँ तो ये पहला वाला हमारा हो गया क्वेश्चन। अब इसको हमें लीनियर पैटर्न में भी बताना है, तो लीनियर पैटर्न में कैसे बताएंगे? देखो एक दिन बाद उसकी बुक में बचेंगे 500 माइनस 20 मतलब एक दिन में 20 पढ़ती है ना, तो 520 पेज बचेंगे। फिर दूसरे दिन उसके बुक में पेज बचेंगे 500 माइनस 2 दिन में वो पढ़ लेगी 20 इंटू 2 मतलब 40 पेजेस पढ़ लेगी। तो 500 में से 2 इंटू 20 माइनस करना पड़ेगा। 3 दिन में वो पढ़ेगी 500 माइनस 3 इंटू 20। तो इसी तरीके से अगर मान लो हमें नहीं पता तो एन डेज में कितने पेज बचेंगे उसकी बुक में? एन डेज मतलब एन डेज, अब हमें पता नहीं ना कितना है एन, तो एन कुछ भी हम मान सकते हैं। तो फिर यहाँ हम लिख सकते हैं 500 माइनस एन इंटू 20। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 500 माइनस 20 एन। और यही लीनियर एक्सप्रेशन है जो कि हमें बताएगा कि एन डेज बाद कितने पेजेस बचेंगे उसकी बुक में। तो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। इसको थोड़ा फॉर्मल कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं। तो टोटल पेजेस जो सरिता की बुक में है वो है 500। हर दिन पढ़ती है वो 20 पेजेस। इसके बाद 15 दिन में सरिता पढ़ लेगी 15 इंटू 20 मतलब 300 पेजेस। तो फिर 15 दिन बाद उसके पास कितने पेज बचेंगे उसकी बुक में? 200 पेजेस। अब हमें अगर निकालना है कि लेट नंबर ऑफ डेज इज एन, 2 बार लिख दिया ये, तो 500 माइनस 20 इंटू एन हो जाएगा हमारा। तो फिर 500 माइनस 20 एन, और यही हमारा लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। यहाँ पर हमने 2.3 एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट कर ली है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम में मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी आपको पीडीएफ अगर इस एक्सरसाइज का चाहिए या फिर बाकी चैप्टर्स का भी पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम 2.4 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। डिस्क्रिप्शन में बाकी वीडियोस भी होंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।